हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉइस। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर मंगा चैप्टर के लास्ट एपिसोड के अंदर जब हमने देखा कि गोकू जो फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर चला गया है और वो भी इस बार खुद अपनी मर्जी से। लास्ट टाइम जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर गया था वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जीरन से फाइट करते हुए, वो भी एक एक्सीडेंट था। उस टाइम से लेके अभी तक गोकू जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकता था, मगर अब फाइनली लास्ट चैप्टर के अंदर जो है गोकू को हमने खुद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर अपनी विल के साथ जाते हुए देखा है। और ये गोकू के लिए एक बहुत ही बड़ा और अच्छा करैक्टर डेवलपमेंट है और हमने एक टाइम पर सोचा भी था कि ऐसा कभी ना कभी होने जरूर वाला है। तो फिर अब गोकू क्योंकि अब फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर जा सकता है तो अब वो मोरो से फाइट करेगा। तो इसका क्या मतलब यह है कि अब मोरो का कोई चांस नहीं गोकू के सामने। लास्ट टाइम जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर गया था जीरन से फाइट करने के लिए और फिर मगर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमन के अंदर जीरन को ना हरा सका, तब जाके अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को उसने मास्टर किया और तब जाके जीरन को हरा पाया था। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी पावर है जिस पावर को मॉर्टल जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी वजह से जब गोकू ने पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमन अचीव की थी तब सब गॉड जो है रिस्पेक्ट के अंदर खड़े हो गए थे। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी पावर है जिस पावर के साथ जब किसी भी दुश्मन को ओवरकम कर सकते हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जिस तरह जीरन के केस के अंदर ऐसा हुआ भी है। मगर मोरो एक ऐसा बंदा है जिसके सामने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करना हो सकता है इतना अच्छा ना हो, क्योंकि हमें पता है कि मोरो जो है कोई भी पावर को ऑब्जर्व कर लेता है। और पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने देखा भी है कि किस तरह मोरो ने गोकू के सुपर सेन ब्लू, सुपर सेन गोल्ड, सुपर सेन को ऑब्जर्व करके उन दोनों को, गोकू और वजीटा को, बेस फार्म के अंदर छोड़ दिया और इस तरह जो है वो उनकी पावर ऑब्जर्व करके और भी ज्यादा पावरफुल होता गया। तो फिर क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टिक पाएगी मोरो के सामने? क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि जब गोकू जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमन फार्म के अंदर जाता है तब मोरो कहता है कि ये कोई आम मॉर्टल की पावर नहीं है। इसका मतलब ये कि मोरो को पता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में। मोरो के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऑब्जर्व करने से पहले जो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या सच में मोरो को पता होगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में? और हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें बता दें, क्योंकि भाई मोरो आखिर इतने मिलियन साल तक जिंदा भी तो रहा है और इतने सालों तक उसने किन किन से सामना किया है। क्या उसने कभी ऐसी पावर देखी है कि पुराने गॉड्स के पास उसने ऐसी कोई पावर देखी है? और हो सकता है कुछ आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें मोरो के ओरिजिन के बारे में भी बता दें कि आखिर ये है कौन था। तो चलिए जरा अब बात कर लेते हैं मोरो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऑब्जर्व करने की। तो फिर सबसे पहले बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि गोकू जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमन फार्म के अंदर मोरो को हरा पाएगा, क्योंकि शुरू के अंदर तो चलो मोरो को ओवरकम करेगा वो, मगर बाद में मोरो फाइनली अपना ट्रम्प कार्ड चलाएगा। कोई ना कोई उसने अभी भी ऐसी कोई टेक्निक अपने अंदर छुपा के रखी है जो अभी तक वो दिखा नहीं रहा। और हम एक खास और बंदे को भूल रहे हैं, वो है वेजिटा। वेजिटा अभी भी अपनी ट्रेनिंग से वापस नहीं आया है और बहुत जल्द वो वापस आने ही वाला है। और गोकू फाइट खत्म कर दे बगैर वेजिटा के ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ड्रैगन बॉल का एक बहुत ही पुराना थीम है कि गोकू कभी भी एक डायरेक्ट फाइट जो है कभी नहीं जीता। अब स्टोरी को आगे कुछ इस तरह लिया जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मोरो जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऑब्जर्व कर लेता है, फिर तो काफी ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी सबके लिए, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी पावर है जिसको सिवाय किसी और गॉड्स के हराया जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या फिर स्टोरी कुछ इस तरह प्रोग्रेस कर सकती है कि वेजिटा गोकू दोनों अपनी फुल पावर के साथ मोरो को हराएं। और गोकू की मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ और हमें पता है कि इस फाइट के अंदर मास्टर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। और न जाने वेजिटा कौन सी बल्कि नई टेक्निक्स जो है प्लैनेट यार्ड्रेड से लेकर आने वाला है। सच बताऊं तो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इस टाइम वेजिटा की टेक्निक्स पे कि आखिर कौन सी टेक्निक्स होंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा करैक्टर डेवलपमेंट आया है गोकू के अंदर। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी विल के साथ लेकर आ सकता है, तो वेजिटा तो पीछे रहने वाला नहीं। वेजिटा को भी कोई ना कोई पावर जरूर ऐसी देंगे जिसके साथ जो वो गोकू के साथ मिलकर लड़ पाए, और ये सब कुछ होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड फाइनली एक अनाउंसमेंट करनी थी कि आई एम फाइनली मेकिंग अ बिग प्रोजेक्ट फॉर ऑल एनिमे फैंस। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो है मैंने एक ऐप बनाई थी जिसपे एनिमेज के एपिसोड वगैरह मैंने लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ ज़्यादा वो कामयाब नहीं रही।
उसको चलाने के लिए काफ़ी ही ज़्यादा काम चाहिए होता था। तो फिर फाइनली अभी भी इसी तरह की ऐप पे मैं काम करने में लगा हूँ, बल्कि तकरीबन कंप्लीट हो चुका है काम। थोड़े ही दिनों के अंदर अनाउंसमेंट कर दूंगा। और फाइनली एक और कमाल का प्रोजेक्ट वो ये है कि एक टोटली अलग सोशल प्लेटफॉर्म बनाना एनिमे फैंस के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं बना जो कि स्पेशली सिर्फ एनिमे फैंस के लिए ही हो। और मैं एक्साइटेड हूँ वो भी बहुत ही जल्द लॉन्च करने में। तो फिर आपको क्या लगता है इसके बारे में, एक कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। सो गुड बाय टू ऑल एनिमे फैंस।